हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.26 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ना बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, बुद्धिमान है, तो उसे चाहिए कि वे भौतिक जगत में लगे हुए लोग अज्ञानी पुरुष है, उनको कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो विचलित हो जाएंगे, उनका मन विचलित हो जाएगा। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उनको सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसको उसके अनुसार सेवा में वो लगाकर, है ना, भगवान की सेवा में वो लगाकर उसे धीरे धीरे कृष्ण भक्त की ओर प्रेरित करें, या इससे उसका विकास होगा भक्ति में। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं। वेदेषु सर्वैर में वेद्य, तो इस सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का पराकाष्ठा है कि सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य या वेदों में जो भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उनको सब भगवान कृष्ण को जानने के निमित्त है, कि जिससे हम भगवान को जाने कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। तो यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन बद्ध जीव होने के कारण मनुष्य, है ना, अपने इंद्रिय तृप्तियों के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं है। तो वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, कैसे मुझे इंद्रिय तृप्ति मिले। तो सकाम कर्म और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य जो होता है वो धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। तो हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लंबा, बहुत साल वर्ष लग जाते हैं, जन्म भी लग सकते हैं, कि अगर वो अपने पहले इंद्रियों की तुष्टि करे और धीरे धीरे क्रमिक विकास करके फिर कृष्ण प्रेम तक पहुँचे। तो कृष्ण भावना अमृत में जो स्वरूप सिद्ध जीव होते हैं, उनको अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्मफल जो हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। तो अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तब भी उनको ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है अपने जीवन में। किसी भी वर्ण आश्रम में है वो, जब भगवान को अपने जीवन में वो जोड़ लेंगे तो उनका जीवन धन्य धन्य बन जाएगा, और यही करना चाहिए। तो एक प्रामाणिक गुरु के अंदर जब हम सीखते हैं तो हमें ये विज्ञान, दिव्य ज्ञान समझ आने लग जाता है। तो कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह से कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह से कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो हमें वैष्णवों के व्यवहार से, कार्य से बहुत सारे शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, और हमें अपने जीवन में भी व्यवहार में लाना चाहिए कि कैसे हम आचरण करें, कैसे हम बोलें, कैसे हम खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे व्यवहार करें। तो हमें सीखना चाहिए, है ना, वैष्णव से। तो यद्यपि अज्ञानी पुरुष उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होता, अगर वो रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधा भगवान की सेवा में लग जाता है। तो अगर किसी की सुकृति अर्जित हो रखी है पिछले कार्यों से, या पिछले जन्म के कर्मों से, या इसी जन्म के कर्मों से, तो डायरेक्ट वो भगवान की सेवा में रुचि दिखाने लग जाता है और सेवा में लग जाएगा। तो इससे धीरे धीरे भगवान की और गुरु की उस पर कृपा बरसेगी और वो भक्त बनता जाएगा। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो वेदों में बहुत सारे अलंकारमयी ढंग से वैदिक अनुष्ठान बताए गए हैं, ये करने से ये लाभ मिलेगा, ये करने से लाभ। तो वो उन सब चीज़ों को फिर अब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, अगर उसके अंदर भगवान कृष्ण को पसंद करने की भावना आ जाए, उनकी सेवा करने की भावना आ जाए। तो क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, और उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से, जो उसे अपने कर्तव्य को
पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो हालाँकि वेदों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए, है ना? ये इस वर्ण में है, ये इस आश्रम में, इसका निर्वाह करना चाहिए, ये कर्तव्य करना चाहिए। पर एक बार अगर उसने जीवन में उस किसी व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ली, तो उसे अन्य कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि भगवान जो हैं वो बताया गया है, उनका उदाहरण से समझते हैं हम। वो भगवान जो है वो एक वृक्ष का मूल है, जड़ है। तो अगर हम जड़ में पानी देंगे तो अपने आप स्वतः टहनियाँ, फूल, पत्ते सब सिंचित हो जाते हैं और फलता-फूलता है वो वृक्ष। तो इसी प्रकार अब उसे वैदिक अनुष्ठानों का अलग से पालन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अलग से किसी देवी-देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन, अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी उनके दास हैं, सेवक हैं। तो जब हमारे स्वामी परमेश्वर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे कार्यों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम सभी को प्रसन्न कर पाते हैं। तो अनेक-अनेक उदाहरण भी मिलते हैं और अनेक-अनेक हम प्रसंग पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, कैसे महाभारत में एक बार द्रौपदी महारानी को विपत्ति आई, दुर्वासा मुनि उनके पास आए और अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर आए, क्योंकि दुर्योधन ने भेजा था, है ना? ताकि वो पांडवों का विनाश करें। तो उसने भेजा था, तो बहुत सारे हज़ारों शिष्यों के साथ जब दुर्वासा मुनि आए, ये हमें प्रसाद खिलाइए। पर उनके पास जो द्रौपदी महारानी के पास एक अक्षय पात्र था, जो बहुत सारा मतलब जितना भी इच्छा हो, उतना वो भोजन तैयार कर सकता था। लेकिन बस उसकी ये शर्त थी कि द्रौपदी महारानी खाने से पहले वो कितना भी प्रसाद ले लो, लेकिन जब द्रौपदी महारानी खा चुकी होती है उसके बाद वो अक्षय पात्र उस दिन नहीं निकालेगा। तो अब द्रौपदी महारानी क्योंकि खा चुकी थी दोपहर के समय, तो तब वो दुर्वासा मुनि आते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने यही समझाया था। तो अब जैसे ही ये बात पता चलती है, तो द्रौपदी महारानी और पांडव सभी चिंतित हो जाते हैं। तो तुरंत द्रौपदी महारानी भगवान का कृष्ण का स्मरण करती हैं, क्योंकि वही समय-समय पर उनकी रक्षा किया करते थे। तो भगवान का स्मरण करते ही तुरंत भगवान आते हैं और कहते हैं, तुमने उस अक्षय पात्र में कुछ बचाया होगा, वो कुछ लाके दो। तो द्रौपदी महारानी उनको थोड़ा-सा वहाँ पर साग का पत्ता लगा होता है, तो साग थोड़ा-सा देती हैं। तो जैसे ही वो भगवान के मुख में जाता है साग, है ना? पूरा सृष्टि का पेट भर जाता है और दुर्वासा और उनके सारे शिष्य जो पूरा फुल फुल पेट हो जाता है, वो भर जाता है ना? और वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुरंत भाग जाते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि अब हमें युधिष्ठिर महाराज बुलाएँगे तो हम किस पेट में खाएँगे, हमारा तो पेट पूरा भर गया। क्योंकि भगवान ने पाया प्रसाद, तो सबका पेट भर गया, जगत का पेट भर गया। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो स्वतः हमारे सारे कर्तव्य, सारे अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। तो इस कलयुग में जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो मुख और जीवा से सबसे सरल सेवा हम भगवान की कर सकते हैं, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम अपने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में और चीज़ें सीखते हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, तो हम अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।